गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अनहोनी घटनाएं होती है। स्कूल की इमारत समय के साथ खंडर बन चुकी थी। एक दिन 5 दोस्त रवि, मोनिका, समीर, नेहा और अमित स्कूल की कहानियों को झूठ मानते हुए उस रात वहाँ जाने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में वे पांचों स्कूल के दरवाजे से अंदर घुसे। चारों ओर सन्नाटा था। उनकी टॉर्च की रोशनी पुराने कमरों और टूटी हुई दीवारों पर पड़ी थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा घबराते हुए बोली, भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। अरे डर मत, ये सब हवा का खेल है। सबने देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक समीर की टॉर्च बंद हो गई और वो चीखने लगा, कोई मेरे पीछे है। भागते भागते वे एक पुराने क्लासरूम में पहुंचे। वहाँ की हवा अजीब तरह से ठंडी थी। क्लासरूम के कोने में एक पुरानी टीचर की कुर्सी हिल रही थी जबकि वहाँ बंद थी। नेहा ने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा था, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मोनिका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। जैसे ही वे बाहर भागने की कोशिश करने लगे, सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और आंखें काली गहराई जैसी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग मेरे स्कूल में क्यों आए हो? रवि ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की लेकिन जैसे ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की वे गायब हो गए। तभी हर दरवाजा और खिड़की बंद हो गई। वे लोग फंस चुके थे। अमित ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। बाहर से किसी का रोने का आवाज आने लगा। भाई यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। अचानक नेहा को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, यहाँ कई सालों पहले एक बच्चे की रहस्यमयी मौत हो गई थी। डायरी पढ़ते ही सबको समझ आया कि वह लड़की एक समय इस स्कूल में पढ़ती थी। उसे अक्सर तंग किया जाता था और एक दिन वो स्कूल की छत से गिर गई। उसकी आत्मा तब से भटक रही थी और किसी को भी इस स्कूल में आने नहीं देती थी। अचानक लड़की की आत्मा फिर से सामने आई और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग भी मेरी तरह यहाँ मर जाओगे। लड़की की आत्मा गुस्से में चीखने लगी और कमरे की दीवारें हिलने लगी। अब उनका वहाँ से बचना लगभग असंभव था। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम आपको चोट पहुंचाने नहीं आए हैं। मुझे शांति चाहिए। नेहा ने डायरी से पता किया कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उस जगह पर मोमबत्ती जलानी होगी जहां उसकी मौत हुई थी। सब छत पर पहुंचे और उस जगह मोमबत्ती जलाई जहां लड़की की मौत हुई थी। धीरे धीरे हवाएं शांत होने लगी। आत्मा फिर से दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मैं मुक्त हो रही हूँ, और वो धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह का सूरज निकला। पांचों दोस्त थके हुए और डरे हुए थे लेकिन सुरक्षित स्कूल से बाहर आ गए। रवि आखिर बार उस स्कूल को देख के कहता है, शायद इस स्कूल को हमेशा ही बंद रखना चाहिए।